पुष्पराग प्रकार आदि मुक्ताकार वर्णन। श्री हयग्रीव जी ने कहा, शिल्पियों के द्वारा निर्मित सप्तशालाओं का लक्षण बता दिया गया है। इसके अनंतर रत्नों से परिपूर्ण शालाएं अब कीर्तित की जाती हैं, उनका आप अवधारण कीजिए। सुवर्ण से परिपूर्ण शाल और पुष्प रागों से परिपूर्ण शाल का जो मध्य में अंतर है वह 7 योजन मात्र कहा गया है। वहाँ पर सिद्ध और मत से विभल सिद्धों की नारियां खेला करती हैं। उनकी क्रीड़ा के साधन रस, रसायन, खड्ग और पादांजन होते हैं। ये ललिता देवी में भक्ति से युक्त हैं और महाजनों का तर्पण किया करती हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार के वास करते हैं और मदिरा रस का पान किया करते हैं। पुष्पराज आदि की जो शालाएं हैं, उनके द्वारों की रचनाएं पूर्व की ही भांति हैं। पुष्पराग प्रभृति की शालों में कपाट, अर्गला और गोपुर है। यह सभी पुष्पराग आदि से समुत्पन्न है तथा इंद्र और सूर्य के समान ही परम भास्वर है। हेम के प्रकार वाले चक्र का और पुष्परागों से परिपूर्ण का जो अंतर है, उसमें जो स्थल है वह भी पुष्परागों से परिपूर्ण है, ऐसा ही कहा गया है। आगे कहे जाने वाली महाशालाओं की कक्षाओं में समस्तों में भी उनके ही वर्ण वाले सब पक्षी हैं और उनके ही वर्णों वाले सब सरोवर हैं। वहाँ की समस्त नदियाँ भी उसी के वर्ण वाली हैं तथा मणियों के वृक्ष भी उसी वर्णों वाले हैं। अनेक प्रकार के क्रमों से जो सिद्ध जातियों में देवी की उपासना करने वाले थे, पूर्व शरीर को त्याग कर अंगनाओं के साथ ही थे। वे सभी ललिता देवी के मंत्र का जाप करने वाले और ललिता के ही क्रम में प्रायण थे। वे सभी ललिता देवी के नाम का कीर्तन करने वाले ही थे। पुष्पराग के महाशाल के अंतर में मारुत योजन में पद्म राग में एक शाल है जो सभी ओर से चौकोर है। वहाँ की जो स्थली है वह भी पद्म रागों से संयुक्त है और गोपुर आदि भी उसी पद्म राग से परिपूर्ण है। वहाँ पर चारण देश में संस्थित होने वाले अपने देह के विनाश हो जाने से सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं, क्योंकि वे सभी महारागी के चरण कमलों के सेवक थे। चारणों की स्त्रियां भी परम सुंदर अंगों वाली हैं और मत से अलस वाली हैं। वे सभी ललिता देवी के गीत बंधों को बार बार गाया करती है। वहीं पर कल्प वृक्षों के मध्य में जो वेदिकाएं थी, उनमें संस्थित होकर अपने भर्ताओं के साथ सहचरण करती हुई मधुर मधु का पान किया करती हैं। पद्म रागों के महाशाल के मध्य में मारुत योजन में गोमेद का महाशाल है और उसका आकार प्रकार भी पूर्व के ही समान है। अत्यंत ऊंचा हीरों का पाल है और उन दोनों के मध्यों में ही रकों की ही भूमि भी है। हे कुंभज, वहाँ पर देवी की भली भांति अर्चना करके परम श्रेष्ठ गंधर्वों का समूह अप्सराओं के समुदायों के ही साथ में निवास किया करते हैं। वे सब वल्लकी वाद्य के शब्दों से महारागी के गुणगानों का गायन किया करते हैं। ये काम भोग में बड़े रसिक हैं तथा कामदेव के ही समान शरीरों वाले परमाधिक सुंदर हैं। ये श्री देवी की भक्ति करने वाले हैं और इनकी प्रकृतियां भी परम सुकुमार होती हैं। गोमेदों का जो शाल है वह भी पहले शाल के ही सदृश आकार वाला है। उसके मध्य में करोड़ों योगिनियां और भैरवी की श्रेणियां विद्यमान हैं। वहाँ पर वे भक्ति भाव से काल संकर्षणी अम्बा की सेवा किया करते हैं। गोमेदक शाल के मध्य में बहुत सी प्रमुख परम सुंदर अप्सराएं रहा करती हैं, जो कि मारुत योजन में हैं। उर्वशी, मेनका, रंभा, अलम्बुषा, मंजू घोषा, सुकेशी, पूर्वचित्ती, घृताचिका, विश्वाची और पुंजिका स्थला, ये सभी वहीं पर रहती हैं। देवों की वैश्या तिलोत्मा भी है और ऐसी अनेक दूसरी भी हैं। वे सब गंधर्वों के साथ में रहकर कल्प वृक्षों के मधुओं का पान किया करती हैं तथा ललिता देवी का ध्यान बार बार करती हैं। सौभाग्य की वृद्धि के लिए ही उस देवी के मंत्र का गुणन किया करती हैं। 14 स्थानों में समस्त अप्सराएं समुत्पन्न हुई हैं। वहीं पर परमानंद से समुत्पन्न होकर देवी का अर्चन करती हुई निवास किया करती हैं। अगस्त्य जी ने कहा, हे विभो, आप तो समस्त विद्याओं के निधि हैं। हे महाप्राज्ञ, वन अप्सराओं के 14 जन्मों का आप वर्णन कीजिए। श्री हयग्रीव ने कहा, ब्राह्मण, हृदय, काम, मृत्यु, उर्वी, मारुत, तपनकर,
चंद्रकर, वेद, पावक, सौदामिनी, पीयूष, दक्ष कन्या, जल, ये ही मनीषी गण जन्म के कारण माना करते हैं। स्फुरित सौभाग्य की संपदा वाली देवगणों में मुख्यों की नारियों की ये समस्त गंधर्वों के ही साथ में चक्रिणी की अर्चना किया करती हैं। हे मुने, अपनी नारियों के साथ किन्नर तथा किम पुरुष अपनी स्त्रियों के सहित मत से उन्मत्त होते हुए उस हीरों के स्थल में आश्रय लिए हुए हैं। हे कुंभ संभव, महारागी के मंत्रों के जापों से समस्त कल्मशों को दूर कर देने वाले नृत्य करते हुए और गान करते हुए विद्यमान रहा करते हैं। हे मुने, वहीं पर हीरों की भूमि में एक वज्र नाम वाली नदी है। उसके तट पर जो द्रुम है वे वज्राकार हैं। उनसे वह निवीड़ित है, ऐसी ही भासमान होती है। वह नदी परम पाविनी सदा ही बहती रहती है और सभी और उसका बहाव रहता है। उसका जल ही ऐसा प्रतीत होता है कि वज्रों से परिपूर्ण है तथा उसकी सिकता भी वज्र रत्नों का ही मुख्य भाग है। परमेशानी ललिता के जो मानव परम भक्त हैं, वे ही उस नदी के जल का पान करके वज्र स्वरूप कलेवरों वाले हो जाया करते हैं। वे दीर्घ आयु वाले निरोग, हे कलशोद्भव, हुआ करते हैं। भंडासुर के द्वारा गलित और वज्र के मुक्त होने पर इंद्रदेव ने वज्रेशी के चरणों में भक्ति भाव से उस नदी के तट पर तपश्चर्या की थी। उसके जल से समुदित हुई देवी ने इनके लिए वज्र दिया था। फिर वह अंतर्हित हो गई थी और वह इंद्र भी कृतार्थ होकर स्वर्ग को चला गया था। इसके अनंतर वज्राख्य शाल के अंतर में मारुत योजन में ठीक बहुत ऊंचा वैदर्य शाल है और उसका भी गोपुर तथा द्वार पूर्व के ही समान है। वहाँ की स्थली भी वैदुर्यों से निर्मित है और उसकी आकृति परम भास्वर है। जो भी पाताल के निवासी श्रीदेवी के साधक प्राणी हैं, वे ही सिद्ध मूर्ति वाले सुख से मेदुर होकर वहाँ पर निवास किया करते हैं। शेष, करकोटक, महापदम, वासुकी, शंखक, तक्षक, शंखचूड़, महादंत, महाफण आदि नाग वहाँ पर तथा उन नागों की स्त्रियां भी हैं और बलिंद्र प्रभृति धर्मवर्ती दैत्यों का गण भी अपनी अंगनाओं के साथ वहाँ पर नागों के सहित वास किया करते हैं। ये सभी ललिता देवी के शास्त्र में दीक्षित हैं और ललिता देवी की पूजा करने वाले यहाँ पर निवास किया करते हैं। वहाँ पर वैदुर्य मणियों की कक्षा में नदियाँ भी शिशिर जलों वाली हैं, सरोवर भी विमल जलों वाले तथा सारस पक्षियों से विभूषित हैं। वहाँ पर जो भवन है वे परम दिव्य हैं तथा वैदुर्य मणियों के ही द्वारा निर्मित हैं। उन भवनों में नागों के समुदाय और अपनी अंकनाओं के साथ लेकर असुरगण क्रीड़ा किया करते हैं। वैदुर्याख्य महाशाला के अंतर में मारुत योजन में एक इंद्रनील मणियों से परिपूर्ण दूसरे चक्रवाल के ही तुल्य शाल है। उसके मध्य की कक्षा की भूमि भी, हे मुने, नील रत्नमयी है और वहाँ पर नदियाँ मधुर हैं और सरोवर भी शिशिर हैं। वहाँ पर अनेक प्रकार की परम दिव्य एवं सरस भोगने के योग्य वस्तुएं भी हैं। जो मानव भूलोक के मध्य में हैं और ललिता देवी के मंत्र की साधना करने वाले हैं, वे अपने देहों के अंत में इंद्रदेव की नील कक्षा को प्राप्त करके वहाँ पर ही निवास किया करते हैं। वहाँ पर अपनी वनिताओं के साथ में दिव्य वस्तुओं का भोग करते हुए मधुर मध्य का पान किया करते हैं और भक्ति भाव में निर्भर होते हुए नृत्य किया करते हैं। हे कलशोद्भव, उन सरोवरों में और नदियों के समुदायों में, लताओं के ग्रहों में तथा रम्य एवं महान रिद्धियों वाले मंदिरों में वे सदा श्री देवी का जाप करते और उसके ही गुण गणों को पढ़ा करते हैं। ये महान भाग वाले पुरुष अपनी नारियों से परिवेष्टित होकर निवास किया करते हैं। जब इनके पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है तो उस स्वर्गीय सुख का त्याग करके फिर इसी मनुष्य की देह को प्राप्त किया करते हैं। पूर्व की वासना उनकी आत्मा में बनी ही रहा करती है और वे पुनः चक्रिणी का अर्चन किया करते हैं। फिर वे श्रीनगर में शक्रनील महास्थली में गमन किया करते हैं। हे मुने, उस स्थल के संपर्क से ही राग द्वेष से समुत्पन्न भावों से जो नील होते हैं वे सर्वदा युक्त होते हैं। ऐसे ही मनुष्य रहते हैं। जो ज्ञान वाले मनुष्य होते हैं वे निर्द्वंद और नियत इंद्रियों वाले हैं। हे मुने,
वे विस्मय युक्त होकर महेश्वरी में प्रवेश किया करते हैं। इंद्रनील नामक शाल के अंतर में मरुत योजन में एक मुक्ता फलों से परिपूर्ण शाल है और वह पहली भांति ही गोपुर से समन्वित है। हे मुने, उन दोनों के मध्य में अत्यधिक भास्वर स्थली है जो परम स्वच्छ है। वह सब ही मुक्ताओं से खचित है और शिशिर से अतीव मनोहर है। उस महास्थल में ताम्रपर्णी, महापर्णी आदि महानदियां हैं जिनका जल मुक्ता फलों के ही समान है। ऐसी नदियां सर्वदा वहां बहा करती हैं। उनके तटों पर सभी देवलोक के निवासी वास किया करते हैं जो अपने पूर्व जन्म में श्रीदेवी के मंत्र की साधना करने वाले हैं। पूर्व आदि 8 भागों में शक्रादि गोचर लोक हैं जो मुक्ताशाल के सब और द्वार देशकों को संयोजित करते हैं। मुक्ताशाल नील के द्वारों में मध्य देश से पूर्व भाग में इंद्रलोक है और उसके कोण में वहिन लोक की भूमि है। याम्य भाग में यमराज का नगर है, वहां पर दंडधर प्रभु निवास किया करते हैं। सर्वत्र ललिता के मंत्र का जाप करने वाले हैं और तीव्र स्वभाव वाले हैं। चित्रगुप्त जिनमें अग्रणी है, ऐसे यमराज के भट्टों के साथ आज्ञा के धारण करने वाले गुह श्रीदेवी के समय को नियमित किया करते हैं। जो गुह के द्वारा शब्द हैं, दुराचारी हैं, ललिता के साथ द्वेष करने वाले हैं, कूट भक्ति में तत्पर हैं, मूर्ख हैं, स्तब्ध हैं और बहुत ही अधिक दर्प करने वाले हैं, मंत्र चोर हैं, कुत्सित मंत्र वाले हैं, कुविद्या के पाप का संस्त्रय करने वाले हैं, नास्तिक हैं, पाप कर्मों के करने वाले हैं, उनको भिन्न भिन्न नरकों में डाल दिया जाता है। उन नरकों के नाम ये हैं: कालसूत्र, रौरव, कुंभीपाक। वह महान ओज वाला उस स्त्री देवी की आज्ञा से हे घटोद्भव इन नरकों में डाल दिया करता है। उसके ही पश्चिम भाग में खड्ग का धारण करने वाला निरिति है। वह भी स्त्री ललिता का अर्चक राक्षस लोक का आश्रय ग्रहण करके रहा करता है।